Good morning, class. Today we will discuss the next topic, angular momentum. In our last topic, we have discussed about torque and the physical meaning of torque. In the similar manner, we have discussed angular momentum. Like in linear motion, the momentum of the body gives the measure of its translatory motion. So, angular momentum is analogous to the rotational motion. The angular momentum give a measure of turning motion of the body. जिस तरह से लीनियर मोमेंटम एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में एक बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, इट गिव द मोशन. इन द सिमिलर मैनर द एंगुलर मोमेंटम इन अ रोटेशनल मोशन गिव और मेजर द टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी. सो एंगुलर मोमेंटम इज एनालोगस टू द लीनियर मोमेंटम. जैसे हमारा टॉर्क एंड फोर्स दोनों एक दूसरे के एनालोगस हैं. फोर्स इन ट्रांसलेटरी मोशन एंड टॉर्क इन रोटेटरी मोशन. सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी लीनियर मोमेंटम के एनालोगस हैं, सेम इन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन. So, angular momentum of a particle rotating about an axis is defined as the moment of linear momentum of the particle about that axis. So, angular momentum. Angular momentum of a particle, basically it is the product of linear momentum and perpendicular distance from the axis of rotation. तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्रोडक्ट है. जैसे टो किसका प्रोडक्ट था? इट इज़ आर एंड एफ क्रॉस प्रोडक्ट. ऐसे ही हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका प्रोडक्ट होगा? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड लीनियर मोमेंटम पी. सो हम इस टॉपिक को अगर हम टॉर्क हमने ईजी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो हमारे लिए ये टॉपिक भी बहुत ईजी होगा. सो द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ ml2 t-1. जो हमारी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम या वर्क डन इनटू टाइम की जो डायमेंशंस हैं वही हमारे इसकी डायमेंशंस हैं. एंड नाउ ऐसा यूनिट क्या होंगी? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट इज़ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नाउ let's discuss how angular momentum can be expressed as the vector product of two vectors. How is its direction determined? तो कैसे हम एंगुलर मोमेंटम को हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में या क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट की थी? जैसे हमारे पास एक टॉर्क के केस में था राइट हैंड रूल कि अगर हमारे पास दो बॉडी इट मीन्स उनका आर और एफ वेक्टर दोनों एक्स वाई प्लेन में है, देन तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर होगा वो उसके टॉर्क की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे भी कैसे है? हमारे पास एक्स एंड वाई दो प्लेन हैं जिसमें आर एंड पी दोनों मूव कर रहे हैं. इट मीन्स अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन दिस एक्स वाई प्लेन. देन the angular momentum is represented along the z-axis and its direction is represented by the right hand rule. Clear? So angular momentum is a vector quantity because it is the cross product of two vectors. The cross product है दो vectors का, so it must be a vector quantity. And direction is represented as a perpendicular to the plane containing r and p, means position vector and linear momentum vector, which is represented by the right hand rule. So this is all about the angular momentum. Angular momentum gives the turning effect of the motion of the body. Now let's find out the physical meaning of angular momentum. So first of all इसमें एक रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे. ये आप ऑलरेडी हम टॉर्क के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको हम डिटेल में ना कंसीडर करके डायरेक्ट ही रिलेशन लेंगे कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी, दैट इज़ लीनियर मोमेंटम. तो हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे
तो हमारे पास ये आर वेक्टर है, एक्स वाई जे ये हमारे कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, एंड आई जी के कैप ये है यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। सिमिलरली हमने मोमेंटम को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है। अब इनका प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय मैट्रिक्स। ये हमारे पास आई जे के हैं, मैंने आपको इसका तरीका ऑलरेडी आपको इसका वे बता चुकी हूँ टॉर्क टॉपिक में। तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसका ये रिजल्ट हमारे पास आता है। तो इस तरह से हमारे पास एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड हो गए, ये हमारे एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एल वेक्टर। एल यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। सो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये रिलेशन यूज़ करूँगी। सो लेट्स फाइंड आउट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन फाई। क्योंकि अगर हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि एल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, हम कंसिडर करेंगे ए इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। नाउ on moving from A to B, the particle displaces some distance and that is called dr, and B की जो न्यू पोजीशन वेक्टर है that is r plus dr. So हम यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करेंगे एंगुलर मोमेंटम, that is the component of, इसको हम एल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल एक्स क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम का कॉम्पोनेंट हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो यहाँ पे हम x को r cos थीटा पुट करेंगे और y को r sin थीटा। क्लियर? और px को p cos अल्फ़ा एंड py को p sin अल्फ़ा। p यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? ये एक लीनियर मोमेंटम है जो हमारा a पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और उसकी यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है। क्लियर? और अल्फ़ा हो गया हमारा एंगल, क्योंकि P को जब हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा तो वहाँ पे जो ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है दैट इज़ द अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे हम इन सब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दिस इक्वेशन में, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई दैट इज़ आर पी कॉस थीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फ़ा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट तो ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया? साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास सिमिलरली जैसे हमने टॉक में किया था दैट इज़ ए माइनस बी, यहाँ से देखो अल्फ़ा माइनस थीटा, वही हम इंटीरियर वाली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इन दो एंगल्स का जो सम है वो अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस थीटा हो गया 5। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया आर क्रॉस पी। तो जनरली जब क्लास में हम टॉपिक करते हैं तो जस्ट हम एक रिलेशन करवाते हैं, या टॉक के लिए या एंगुलर मोमेंटम के लिए, क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम है, सेम डेरिवेशन है, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो एग्ज़ाम में भी अगर आप एक को लर्न करके जाते हो तो वहाँ पे आपको जस्ट क्या चेंज करना है? आप P की जगह क्या चेंज कर दोगे? F। अगर सेम रिलेशन आपके लिए टॉक के लिए फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? जस्ट जहाँ पे भी P होगा P की जगह हम क्या पुट कर देंगे? F। तो ये बहुत इजी है कि आप एक डेरिवेशन करोगे तो दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली आप अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप कर सकते हो, तो दोनों को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से हमारे पास L आ गया। L इज़ द प्रोडक्ट ऑफ R एंड परपेंडिकुलर P एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से हम साइन फाई को पुट करेंगे d बाय आर। नाउ यहाँ से फिर यहाँ से d की वैल्यू आ गई r साइन फाई, और L आ गया हमारे पास यहाँ पे d इंटू पी। क्लियर? d यहाँ पे क्या हो गया? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। सो दिस इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ सेम एज द रिलेशन ऑफ टॉर्क। डायरेक्शन भी टॉर्क की सेम होती है। नाउ नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम सेम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हम कंसिडर कर रहे हैं एक एक्स वाई प्लेन जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एंड ऑन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इट डिस्प्लेसेस सम डिस्टेंस दैट इज़ डी आर, एंड आर प्लस आर डी आर क्या है हमारे पास? position vector of B, and R is the position vector of A. So let's consider a particle of mass m which is rotating in xy plane. Now after some time the object is at
बी पॉइंट एंड यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे डी आर, ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया स्वेप्ट आउट। तो एरिया स्वेप्ट आउट क्या हो जाएगा, जब पार्टिकल ए से बी पोजीशन पर जाता है तो उसने कितना एरिया कवर किया है, ये हो गया ना वो एरिया, कितना एरिया स्वेप्ट आउट हुआ है। तो ये देखो इस वेक्टर से आर और डी आर से मिलके हमारी एक पैरेललोग्राम बन रही है, क्लियर। तो ये क्या है, जो जितना एरिया स्वेप्ट आउट हुआ है उस पैरेललोग्राम का ये हाफ है। तो यहाँ पे हम इसे क्या पुट करेंगे, इट इज़ हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ओ ए बी सी। तो यहाँ से डी ए आ गया हाफ, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड, तो हाफ इंटू आर इंटू डी आर हो जाएगा। तो यहाँ से डी ए को हम क्या कर देंगे, अब डी टी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ डी ए बाई डी टी एंड डी आर बाई डी टी। डी ए बाई डी टी तो एज इट इज़ रखो। अब डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम इज़ वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई मोमेंटम बाय टाइम, मोमेंटम बाय मास, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी इक्वल है एंगुलर मोमेंटम के। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम of particle is the twice of the product of the mass of the particle and a real velocity of the position vector. So ये एक important point है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है तो हमें ये, अगर 1 मार्क्स में भी इनकेस कभी आता है तो हमें यही लिखना ज़रूरी है स्टेटमेंट, क्लियर। सो अब हम इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग यूज़ कहाँ हैं, ये आपका कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। हाउ, तो देखो हमारे पास टॉर्क का रिलेशन है, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ। अगर हम टॉर्क को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो एल है वो कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब हमें कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करें, तो एल मस्ट बी कांस्टेंट। एल कांस्टेंट है तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ एम इंटू एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट मीन्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है तो वो एक प्लैनेटरी मोशन, एक यहाँ पे कैप्लर सेकेंड लॉ अप्लाई होती है। जब जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, क्लियर, और ये अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये सन की पोजीशन है एस। तो जब वो इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ यहाँ पर है, देखो जब अर्थ यहाँ से यहाँ पर जाएगी तो जितना एरिया होगा इसका, क्लियर, तो जितना एरिया होगा वो इक्वल टाइम में इसको कवर करेगी। सिमिलरली अगर हम इन 2 पॉइंट को कंसीडर करें, इन दोनों टाइम के लिए ही जो एरिया स्वेप्ट आउट है वो दोनों का इक्वल होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब अर्थ इसके अराउंड रोटेट करती है तो जब वो सन से दूर होती है तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जैसे जैसे वो सन के क्लोज़र आती जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। इस तरह से वो इक्वल टाइम में दोनों एरियाज़ को कवर कर रही है, क्लियर। सो Kepler's second law of planetary motion, a planet revolves around the sun under the influence of gravity and the force is a purely radial and angular component of force is 0. वही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, that is the Kepler's second law of planetary motion. We state that the line joining the planet and the sun sweeps out equal area and equal interval of time. So this is all about the angular momentum, physical meaning of angular momentum and geometrical